गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलसीआर श्रेणी परिपथ, एलसीआर सीरीज सर्किट। यहाँ पर हमारे पास में एक सर्किट है जिसके अंदर एल इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को यूज किया गया है और यहाँ पर हमारा एक जनित्र लगा है, सोर्स लगा है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, यानी एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स यहाँ पर हमने यूज किया है। तो इस प्रकार का जो हमारा सर्किट होता है वो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑसिलेटरी सर्किट होगा। यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस होंगे, विद्युत दोलन होंगे। तो जिस प्रकार हमने ऑसिलेटर के अंदर डैम्प्ड जो ऑसिलेटर हमारा था वहां पर हमने पढ़ा था कि जो हमारे रेजोनेंस की कंडीशन आती है फोर्स्ड ऑसिलेटर के अंदर, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, एलसीआर रेजोनेंस होगा, जिसके अंदर हमारे करंट की जो वैल्यू है वो मिनिमम से हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होगी और फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा सर्किट है एक ऑसिलेटरी सर्किट है। तो इसके लिए हम लोग सोल्व करते हैं। जो हमारी इक्वेशन आती है वो वैसे ही आती है जैसे कि हमने इसके लिए फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए पढ़ा था। फोर्स्ड ऑसिलेटर के अंदर हमारे पास में जो ड्राइविंग फोर्स था F इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी, उसी प्रकार यहाँ पर क्या लगा है, एक सोर्स लगा है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये जो सोर्स है यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, यानी यहाँ पर जो करंट होगी वो क्या होगी, वेरिंग करंट होगी। तो वेरिंग करंट के कारण इस इंडक्टर में हमें पता है कि क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ हमारे पास में प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर कैपेसिटर और जो रेजिस्टेंस है वहां पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जो हमारा सर्किट है इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं और फिर हम रेजोनेंस कंडीशन को याद करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी वेरिंग करंट है, धारा परिवर्ती होने के कारण क्या होगा, इस इंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है। और विद्युत वाहक बल किस प्रकार होता है, इंडक्टर में एल डी आई अपॉन डी टी, यानी ये जो विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट में जो चेंज होने की रेट होती है उसके इक्वल होता है, डीआई अपॉन डी के प्रोपोर्शनल होता है। और ये हमेशा क्या करता है, जो करंट चेंज हो रही है उस करंट के चेंज को, वेरिएशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसका विरोध करने के कारण यहाँ पर क्या आता है, माइनस का साइन आता है, यानी हमारा जो ईएमएफ होगा E इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी होगा। और यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। और R के सिरों पर जो विभव पतन होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। तो इस प्रकार हमारे पास में क्या आती है, इक्वेशन आती है इस सर्किट के लिए। तो हम उस इक्वेशन को लिखते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो ईएमएफ होगा, एक तो हमने अप्लाई किया हुआ है ई नोट साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या हो रहा है, इस इंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारा इंडक्टर है, कोई भी कोयल अगर हमारी होती है तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही करंट चेंज होगी, करंट चेंज के कारण यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं, हमारी जो इक्वेशन आएगी E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू, किसके इक्वल होगी ये टोटल हमारा ईएमएफ है, ये किसके इक्वल होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं Q अपॉन C प्लस का RI। ये हमारी क्या आ रही है, इस एलसीआर सर्किट की इक्वेशन आ रही है। तो E माइनस का L डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू Q अपॉन C प्लस का RI, और इसे हम लिख सकते हैं ये अपने पास में जो हमारी RI और Q अपॉन C है इसको भी हमने क्या ले लिया, साइड ले लिया। तो ये अपना बन गया E माइनस का L डी आई अपॉन डी टी प्लस का RI माइनस का RI माइनस का Q अपॉन C इक्वल टू 0। अब जो हमारा I होता है, I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी।
तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन में। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ई को हम उस साइड लेके जाएं तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, या इन सबको हम उधर ले जाए, ई को एक साइड रख लें तो ये बन जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी प्लस का आर आई प्लस का क्यू अपॉन सी इक्वल टू ई का मान क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये यहाँ पर हमारा जो अप्लाइड ईएमएफ सोर्स है जिसका मान क्या है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स है अपना, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक यहाँ पर जनित्र है, क्योंकि ये जो इसकी फॉर्म है साइन ओमेगा टी की फॉर्म है। तो ये क्या करेगा, टाइम के साथ में वेरी करेगा, यानी इस सर्किट में से जो फ्लो होने वाली करंट है वो भी क्या करेगी, टाइम की रिस्पेक्ट में वेरी करेगी, और करंट के वेरिएशन के कारण इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन हमेशा करंट के वेरिएशन के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो इस प्रकार आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं तो एल डी आई अपॉन डी टी को हम लिख देंगे एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर आई को हम लिख देंगे आर आई को हम डी क्यू अपॉन डी टी प्लस का क्यू अपॉन सी इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में आ गया डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस का क्यू अपॉन सी ई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन जो आ रही है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का आर बाय एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस का क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर जो हमारा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर ये हमने किसको लिखा है, डी आई अपॉन डी टी को लिखा है, और जो हमारी डी क्यू अपॉन डी टी है वो हमने किसको लिखा है, आई को लिखा है। तो ये हमारी इक्वेशन इस प्रकार आ गई, और इस इक्वेशन के अंदर हम आर अपॉन एल इक्वल टू हम टो मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका नियतांक कहलाता है, टाइम कांस्टेंट जो होगा, और 1 अपॉन एल सी को हम मान लेते हैं ओमेगा नोट स्क्वायर। ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर ओमेगा नोट स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यू हम इसके अंदर रखें तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का डी क्यू अपॉन डी टी, और 1 अपॉन एल सी को हमने इसको माना है ओमेगा नोट स्क्वायर क्यू इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लिखो इसको। तो अब जो हमारी इक्वेशन आ रही है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का ये हमारा 1/2 होता है डी क्यू अपॉन डी टी प्लस का ओमेगा नोट स्क्वायर क्यू इक्वल टू ई नोट साइन, यहां पर भी हमारा ई नोट बाय एल होगा। इसको हम अल्फा नोट मान रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब जो हमने फोर्स्ड ऑसिलेटर पढ़ा था, फोर्स्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन हमारी इसी प्रकार से थी। वहां पर हमारे पास में 3 फोर्स थे, रिस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और जो हमारा अप्लाइड फोर्स था। तो उसकी जो हमारी इक्वेशन थी वो सेम इक्वेशन थी। वहां पर क्या था, इस Q की जगह x था, डिस्प्लेसमेंट था, और I की जगह वहां पर क्या था, वेलोसिटी थी।
हमारी जो इक्वेशन थी वो d2x/dt² थी, प्लस का लैम्डा बाय एम dx/dt था, प्लस का हमारे पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर या k बाय एम इंटू एक्स था। ठीक है, इसी प्रकार थी हमारी इक्वेशन d2x/dt² प्लस का लैम्डा बाय एम या 1/2r हम इसको लिख सकते हैं, लैम्डा बाय एम dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर या k बाय एम या इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/2 dx/dt प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू स्मॉल f नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार से थी हमारी इक्वेशन। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये इक्वेशन सेम है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, जैसे q जो है यहाँ पर x है, यहाँ पर q है। यानी जिस प्रकार से हमारा डिस्प्लेसमेंट था वैसे यहाँ पर क्या होगा, आवेश होगा, चार्ज होगा, और करंट जो है वो यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी की तरह है। तो इस इक्वेशन के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जिस प्रकार हमने x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिखा था, वैसे q के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, q इक्वल टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां पर हम एक बार स्मॉल q ले लेते हैं, क्योंकि कैपिटल Q हमने क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया था। तो बाकी सब में भी आप लोग यहाँ पर स्मॉल q कर लेना इसको। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी q इक्वल टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहां पर क्यू नोट क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा चार्ज का। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा dq/dt इक्वल टू क्यू नोट कोस ओमेगा टी माइनस फाइव और साथ में ओमेगा, और d2q/dt² क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमारे पास में क्या आ गया, d2q/dt² का मान आ गया। तो d2q/dt² अपने पास आ गया, dq/dt का मान आ गया, तो हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो ये सर्किट है, एलसीआर सर्किट, ये क्या है, एक ओसिलेटरी सर्किट है। इलेक्ट्रिक ओसिलेशंस यहाँ पर होते हैं, विद्युत दोलन यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना एक वेरिंग ईएमएफ यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो हमें पता है कि एल और सी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर करंट मिनिमम से मैक्सिमम होगी। इसी प्रकार अपने पास में चार्ज के लिए होता है कि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। तो ये एक तरीके से क्या होगा कि एलसीआर सर्किट हमारा क्या बनाता है, एक दोलनी परिपथ बनाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो हमारा सर्किट यूज किया जाता है एलसीआर का, उसे हम दोलनी परिपथ कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसके लिए हम लोग जिस प्रकार हमने ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन लिखी थी, जो हमारा फोर्स्ड ऑसिलेटर है, उस प्रकार के इक्वेशन लिख सकते हैं और इसी प्रकार से हम इसके लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जो सर्किट है वो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दो तरह के होते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो उसी प्रकार से आ रही है जो हमारी ऑसिलेटर के अंदर आई थी। तो अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और हम जिस प्रकार हमने एक्स नोट का मान निकाला था वैसे ही क्यू नोट का मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे और tan फाइव का मान हम निकाल लेंगे, फेज जो होगा। तो ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर रख दें इक्वेशन में। तो ये सारे मान हम यहाँ पर रखे, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव
प्लस का 1/2 dq अपॉन dt हो जाएगा ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी माइनस 5 और साथ में आ जाएगा प्लस का ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू का मान क्या है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 और इक्वल में आ जाएगा अल्फा नॉट साइन, इसे हम लिख लेते हैं ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन इसको साइन ए माइनस बी से ओपन कर दे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस का 1/2 ओमेगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस का ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 और इक्वल में क्या आ जाएगा अल्फा नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 5। तो हम इनसे लिख देंगे अल्फा नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5 कोस 5 प्लस का कोस ओमेगा टी माइनस 5 साइन 5। तो हम कंपेयर करें साइन ओमेगा टी माइनस 5 और कोस ओमेगा टी माइनस 5 के कोफिशिएंट्स को, तो क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5 तथा कोस ओमेगा टी माइनस 5 के गुणांकों की तुलना करने पर तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा, इन कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करें तो साइन ओमेगा टी माइनस 5 के हमारे कोफिशिएंट क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट इक्वल टू यह आ जाएगा अपना अल्फा नॉट कोस 5, इसका मान अल्फा नॉट कोस 5 और साइन इसके कोस ओमेगा टी माइनस 5 के कोफिशिएंट ओमेगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय टो इक्वल टू अल्फा नॉट साइन 5। तो यहां से हमारा जो इसका स्क्वायर करके हम ऐड कर दे तो अल्फा नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम होगा जैसे हमने एम्पलीट्यूड निकाला था जो हमारा फोर्स्ड ऑसिलेटर था उसके अंदर। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर और क्यू नॉट स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा ओमेगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय टो स्क्वायर इक्वल और साथ में क्यू नॉट स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है। तो अब हमारी इक्वेशन आ गई क्यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू नॉट अपॉन टो स्क्वायर। और अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो यह आ जाएगा पावर 1/2। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्या आ गई इक्वेशन आ गई। तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है इसको हम Q नोट का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं तो Q की हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसी प्रकार जैसे हमने tan phi निकाला था वहां पे यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। तो tan phi इक्वल टू हो जाएगा अल्फा नोट साइन फाई डिवाइडेड बाय अल्फा नोट कोस फाई इक्वल टू ओमेगा क्यू नोट डिवाइडेड बाय टो और ये हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, ओमेगा डिवाइडेड बाय टू
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हमारी इक्वेशन जो आ रही है सेम आ रही है जैसे कि हमारे एम्पलीट्यूड और फेज हमने वहां पर निकाले थे ऑसिलेटर के अंदर। तो ये हमारी जो इक्वेशन है इन सबको हम पुट कर देते हैं Q इक्वल टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के अंदर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा नोट से अल्फा नोट कैंसिल, तो ये किसका मान आ गया टेन फाइव का। टेन फाइव इक्वल टू ओमेगा बाय टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये हमारे पास में फाइव क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा बाय टू ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा फाइव का मान हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम पुट करके क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर Q के अंदर, तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी चार्ज के लिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और जो हमारा Q इक्वल टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल सकते हैं, करंट का मान निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसको लिख लो। तो अब हम निकाले अतः परिपथ में प्रवाहित धारा करंट का मान क्या होगा, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो I इक्वल टू हमारा डी क्यू अपॉन डी टी आ जाएगा। Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो I इक्वल टू आ जाएगा D अपॉन डी टी क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो I इक्वल टू आ जाएगा D बाई डी टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ओमेगा क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। और इसको हम लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी माइनस फाइव को हम I इक्वल टू ओमेगा क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू। ठीक है, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू हमारा क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमारे पास में आ जाएगा I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, जहां पर हमारा डेल्टा क्या है 5 माइनस पाई बाई टू है। ठीक है, सेम हमारे पास में जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए लिखा था वैसे ही हमारी यहाँ पर इक्वेशन आती है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो करंट है वो क्या करेगी, प्लस पाई बाई टू, इसमें एंगल एड हो रहा है तो इस चार्ज को लीड करती है प्लस पाई बाई टू एंगल से। यानी यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आ रहा है चार्ज में क्या था साइन ओमेगा टी माइनस फाइव था। यानी मान लो हमारे पास में चार्ज के अंदर एंगल जो था थीटा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है। और
आई के अंदर हमारा एंगल कितना है, आई के अंदर हमारा जो एंगल है थीटा डेस, अगर हम इसे कहें तो वो कितना है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू है। यानी ये जो हमारा थीटा डेस है वो क्या होगा, थीटा प्लस पाई बाई टू होगा। तो करंट जो होगी प्लस पाई बाई टू एंगल क्या करेगी, लीड करेगी, इससे आगे होगी। वैसे भी हमारे पास में साइन और कोस की अगर हम वेव फॉर्म बनाते हैं तो कोस हमारा क्या होता है, पाई बाई टू आगे होता है। ठीक है, हमारे पास में साइन वेव है इस प्रकार से और ये हमारी कोस वेव है। तो क्या होगा कि साइन यहां पर 0 पर 0 है और कोस 0 पर क्या है, 1 है। साइन हमारा 1 कब होगा, पाई बाई टू पर होगा। यानी कोस इस पाई बाई टू से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम साइन को देखें तो साइन को अगर हम इस पाई बाई टू पर शिफ्ट करते हैं तब हमारी जो वेव बनेगी वो क्या बन जाएगी, इस कोस वेव फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यानी इसको जब हम पाई बाई टू आगे करते हैं तब ये कोस के समान होगी। इसका मतलब ये क्या है, इस कोस वाली वेव फॉर्म से पाई बाई टू पीछे है। इसी को हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पर हमारा पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पाई बाई टू पर 1 हो रहा है और ये 0 पर हमारा 1 है। या हम इसको कह सकते हैं कि हम अगर इसको पीछे की साइड ले जाए, ये हमारा पाई बाई टू है, तो अगर हम कोस को माइनस पाई बाई टू करें तब हमारी साइन की जैसी वेव फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी वेव फॉर्म है वो क्या है, पाई बाई टू एंगल आगे है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ज और जो हमारी आई की इक्वेशन है इसमें क्या होगा, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा और करंट जो है वो पाई बाई टू से आगे होगी, लीड करेगी। तो यहां से अपने पास में आ गया आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, और आई नोट क्या है, आई नोट इक्वल टू ओमेगा क्यू नोट है। तो आई नोट इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्यू नोट का मान क्या है, क्यू नोट हमने अभी जो निकाला था, मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू आई थी क्यू नोट का हमारे पास में मान आया था, क्यू नोट इक्वल टू था अल्फा नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टो स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमारे पास में क्या था, क्यू नोट का मान था। तो आई नोट जो है मैक्सिमम करंट होगी, एक तरीके से क्या है, ये करंट एम्पलीट्यूड है। आई नोट इक्वल टू ओमेगा अल्फा नोट और ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन टो स्क्वायर की पावर हाफ। और जो हमारी करंट की जो फेज होगी, करंट का फेज यहाँ पर क्या है, डेल्टा इक्वल टू 5 माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। और फाई का मान हमारे पास में क्या था, फाई इक्वल टू था टेन इनवर्स, ये अपना फाई का मान यहाँ पर था, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा बाय टो डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और हमारे पास में क्या आ जाएगा, करंट का मान आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन आ गई अपनी। अब जो करंट का एम्पलीट्यूड अपने पास में है, आई नोट इक्वल टू ओमेगा अल्फा नोट, अल्फा नोट हमने किसको माना था, ई नोट अपॉन एल। तो ये हो जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टो स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो हमारी आई नोट की इक्वेशन है, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर भी हमारे पास में जो करंट है वो ओमेगा पर डिपेंड करता है। और ये ओमेगा क्या थी, जो हमने ईएमएफ यहाँ पर सोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये करंट का मान जो है इस फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी ये अपनी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम जाएगा और मैक्सिमम कहाँ पर होगा, रेजोनेंस कंडीशन जो होगी हमारी उस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर आई नोट का मान मैक्सिमम होगा और फिर ये डिक्रीज होगा।
तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम इसके लिए निकालेंगे, एक बार यहां तक लिख लो आप। ठीक है, ये आ गया अपना यहां तक। ठीक है, यहां तक हो गया अपने पास में आई नोट इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ओमेगा को नीचे की साइड ले लेते हैं और एल को भी हम अंदर ले लेते हैं। तो ये अपना बन जाएगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। एक बार हम एल को बाहर रखते हैं, तो ये अपना ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड हो गया और ये इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय टो स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर से इसको अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा 1/2 था, 1/2 हमने किसको माना था, r/l को। ठीक है, 1/2 इक्वल टू हमारा क्या था, r/l था। और ओमेगा नोट स्क्वायर हमारे पास में क्या था, 1/LC था। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास में आई नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस यहां से 1/2 स्क्वायर अपने पास में आ गया, इसकी पावर हाफ। तो आई नोट इक्वल टू अपना बन जाएगा ई नोट डिवाइडेड बाय, साथ में यहां पर एल था अपना, ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नोट स्क्वायर क्या है, 1/LC, तो हम इसको लिख देंगे 1/LC ओमेगा स्क्वायर, और एल को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना, एल को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो ये एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और टो का मान हमारा क्या है, 1/2 स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करें तो आई नोट इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाय, ये अपना आ जाएगा एल स्क्वायर को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर अपने पास में पहले हम इसको सोल्व कर दें, एल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर एक
मिनट, यहाँ पर अपने पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम इसको इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर इस प्रकार से आएगा। तो ये अपना बन जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस का ओमेगा, ठीक है, और प्लस का 1/2 स्क्वायर। तो यहां पर अपनी इक्वेशन जो बन रही है वो इस प्रकार से आएगी। ओमेगा नॉट स्क्वायर का मान, ओमेगा नॉट स्क्वायर का मान हमारा क्या है, ओमेगा ये 1/LC और साथ में 1/ओमेगा माइनस ये आ गया ओमेगा, और यहां पर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस का 1/2 स्क्वायर। तो इसको हमने क्या लिखा, ये आ गया आर स्क्वायर। तो आई नोट का मान आ जाएगा आई नोट इक्वल टू ई नोट, एल स्क्वायर को भी हम इस ब्रैकेट में ले लें तो यहां पर बाहर स्क्वायर है तो अंदर किससे मल्टीप्लाई होगा, ओनली एल से। तो इसकी पूरे की पावर हमारी हाफ है। तो यह आ जाएगा 1/L/LC ओमेगा माइनस का ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर हाफ। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/ओमेगा C तो आई नोट इक्वल टू आ गया ई नोट अपॉन 1/ओमेगा C माइनस का ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर हाफ। और ये जो हमारी वैल्यू है 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये क्या कहलाती है, इसकी इम्पिडेंस कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है। जहां 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू जेड प्रतिबाधा कहलाती है, इम्पिडेंस। तो ये जो हमारा एलसीआर सर्किट था, इस एलसीआर सर्किट की इम्पिडेंस क्या होगी, 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमारी क्या है, प्रतिबाधा है। तो जब हमारे पास में करंट मैक्सिमम होगा, आई नोट की वैल्यू हमारी क्या हो, मैक्सिमम हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए, प्रतिबाधा क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। मिनिमम इम्पीडेंस के लिए हमारे पास में करंट का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस कंडीशन निकालेंगे। रेजोनेंस हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, जब हम निकालेंगे वहां पर क्या आएगा, करंट का मान हमारा मैक्सिमम होगा और इम्पीडेंस का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सोल्व करते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि इम्पीडेंस हमारी मिनिमम आती है और करंट जो होगी रेजोनेंस के ऊपर मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं।